उस नेता को आप टिकट दे रहे हैं, उस लोग को टिकट दे रहे हैं जिसका इतना विरोध है कि वो ना गांव घूम सकता है, ना पंचायत घूम सकता है, ना ब्लॉक पे जा सकता है। अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम आए हुए हैं, आखिर अपनी बात को कहीं रखेंगे ना। हम लोग कोई पार्टी के हम लोग सच्चा सिपाही हैं, लेकिन अपनी बात को रखेंगे ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और अभी भी गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक हैं यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। अब बड़हरा से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और रणविजय सिंह जो कि बड़हरा से दावेदार थे, वो कह रहे हैं कि वो सीट पहले जेडीयू की थी और हम आश्वासन पर ही आए थे, आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे, लेकिन उसके बाद भी जब टिकट नहीं मिला बीच में, फिर भी हमने एनडीए धर्म का पालन किया, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। रणविजय सिंह क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं है, कोशिशें की जा रही हैं। गोपाल मंडल अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। रणविजय सिंह भी यहाँ आ गए हैं और कह रहे हैं जिस व्यक्ति को टिकट मिल रहा है, यानी कि बीजेपी से लाल बिहारी सिंह को वहाँ टिकट मिल रहा है, राघवेंद्र प्रताप सिंह को वहाँ टिकट मिल रहा है, वो तो 10 बजे दिन में ही वहाँ हार जाएंगे, दावा कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हम लोग शीर्ष नेताजी के कमिटमेंट पे पिछले साल हम लोग आए, पिछले विधानसभा में किसी कारणवश सीट जो है वो बीजेपी को चला गया। हमने एनडीए धर्म का पालन किया, हमने एनडीए धर्म का पालन किया और हम माननीय जो है हमारे शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमने चुनाव नहीं लड़ा और हमने एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन इस बार उसी कैंडिडेट को दोबारा सीट जा रहा है जो किसी गांव में, किसी पंचायत में घूमने लायक नहीं है। आप लोग को पता होगा, आरा में आप पता कर लीजिए, बड़हरा में कि क्या स्थिति है उनकी। अभी लगातार सारे मुखिया उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये किस तरह का टिकट का ये है। और हम लोग जो है ना, हजारों के लोग में हमारे साथ जो है लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि किस तरह का ये टिकट का ये हुआ कि हम लोग कमिटमेंट किए हुए थे, हम लोग आए, पिछले बार हमने एनडीए धर्म का पालन किया, हम कहीं नहीं कुछ ये बात हुआ, लेकिन फिर दोबारा फिर वही बात हो गई और वो भी उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो 10 बजे सुबह कहीं घूम नहीं सकता है। तो किस तरह का ये जो है हमारे जो घटक दल है वो बोलते हैं कि सर्वे होता है, कैंडिडेट का सर्वे होता है और जाता है। ये किस तरह का सर्वे है कि उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो सुबह 10 बजे निकल के गांव तक नहीं जा सकता है, पंचायत नहीं घूम सकता है, पूरा विधानसभा नहीं घूम सकता है। रणविजय जी, लगता है कि आरजेडी छोड़ के गलती की थी आप लोगों ने? देखिए, वो बात उस बात को बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत, जो हमारे शीर्ष नेता थे माननीय ललन बाबू जी जो बड़े भाई हैं, उनके कमिटमेंट पे हम लोग यहाँ पर आए थे। उस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि हम लोग आए। हम लोग दमखम से जो है पार्टी का झंडा लेके घूमे। लास्ट मोमेंट पे पिछले बार भी बोला गया, फिर भी हमको उस बात का अफसोस नहीं है। हमने पिछले बार एनडीए धर्म का पालन किया, लेकिन इस बार कम से कम जो हमारे माननीय जो सांसद जो है संजय झा जी ने कहा कि अपनी बातों को रखेंगे, दमखम से रखेंगे। वो सीट जेडीयू को था, वो सीट कभी बीजेपी का रहा ही नहीं। तो भी चलिए, उसके बाद भी अफसोस ये नहीं होता, अफसोस ये होता है उस नेता को आप टिकट दे रहे हैं, उस लोग को टिकट दे रहे हैं जिसका इतना विरोध है कि वो ना गांव घूम सकता है, ना पंचायत घूम सकता है, ना ब्लॉक पे जा सकता है। अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम आए हुए हैं, आखिर अपनी बात को कहीं रखेंगे ना। अपनी बात को कहाँ रखे? गोपाल मंडल जी भी बैठे हुए हैं, मिलेंगे आप पीछे देख लीजिए एक बार, एक विधायक गोपाल मंडल जी भी बैठे हुए काफी देर से। हमारे साथ भी लोग आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, हम उनको रोक के आए हुए हैं। हम लोग कोई पार्टी के हम लोग सच्चा सिपाही हैं, लेकिन अपनी बात को रखेंगे ना। किसको मदद करेंगे वहां जाके? उस व्यक्ति को मदद करेंगे जिसका कितना विरोध हो रहा है। किस धर्म का पालन करें? क्या जाके वहां लोगों को बोले, उस लोगों के बारे में बोले कि आप वोट दीजिए जिसका इतना विरोध है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा पूरा विश्वास है कि इस बात को समझेंगे, सुनेंगे और कहीं ना कहीं जो है त्रुटि हुई है तो अब इस बात को समझेंगे। और जगह भी जो है टिकट ये में, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। क्यों हो रहा है ऐसा? किसकी वजह से हो रहा है? किसकी चल रही है? देखिए, उस बात पर हमको नहीं जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं, और ये जो हमारे जो घटक दल है बीजेपी, वो कहती है कि हम सर्वे करवा के
कैंडिडेट को टिकट देते हैं। ये किस तरह का सर्वे है? क्या सर्वे का उनको रिपोर्ट गया हुआ था कि सुबह 10 बजे हार जाएंगे? यही उनका सर्वे का रिपोर्ट है। वो 10 बजे वो हार जाएंगे सुबह 10 बजे। और अभी टिकट अभी अपने से वो अनाउंस किए हैं, तब तो उनका इतना विरोध है। अभी कम से कम वहां पर 10 मुखिया लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि किसी भी हाल में जो है उनको टिकट नहीं दिया जाएंगे। दावेदारी दी थी, क्या हुआ? हमारी दावेदारी कहाँ? तो जेडीयू के नेता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे रणविजय सिंह भी अपना आरोप लगा रहे हैं सीएम आवास पर आकर। ललन सिंह के आश्वासन पर वो जेडीयू आए थे, लेकिन यहाँ क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। रणविजय सिंह ने क्या कुछ कहा है? गोपाल मंडल यहाँ बैठे हुए हैं, रणविजय सिंह यहाँ धरना दे रहे हैं, यहाँ खड़े हैं उम्मीद से कि नीतीश कुमार से मिलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन नहीं, परमिशन नहीं है। सैकड़ों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, हर नेता के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, सब यहाँ आकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपने तस्वीर देखी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।